नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। अक्षय नवमी के दिन सन 1707 में छतरपुर नगर की स्थापना हुई थी। महाराजा छत्रसाल द्वारा स्थापित किए गए छतरपुर नगर की स्थापना को 317 वर्ष हो चुके हैं और आज छतरपुर शहर में इस गौरवपूर्ण दिवस को समारोह पूर्वक मनाया गया। बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल द्वारा नगर की स्थापना के समय स्थापित की गई गद्दी का सुबह के समय पूजन किया गया। इसकी स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत दोपहर के बाद शहर के ऑडिटोरियम हॉल में मंची कार्यक्रम चला। गद्दी पूजन के दौरान विशिष्ट मेहमान के रूप में सुदेश समूह के प्रधान संपादक राजेंद्र शर्मा उपस्थित रहे, जिन्होंने सर्वप्रथम महाराजा छत्रसाल की गद्दी का पूजन किया। आपको बता दें कि उक्त कार्यक्रम बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल स्मारक पब्लिक ट्रस्ट द्वारा छतरपुर स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया, जिसमें ट्रस्ट के सदस्यों के अलावा शहर के गणमान्य लोग और दिल्ली, भोपाल जैसे महानगरों के वरिष्ठ पत्रकार शामिल हैं। ट्रस्ट के अध्यक्ष हरिप्रकाश खरे, सचिव राकेश शुक्ल और सदस्यों ने आमंत्रित अतिथियों का स्वागत किया। वरिष्ठ पत्रकार विभूति शर्मा, दिनेश निगम त्यागी, पंकज चतुर्वेदी और संदीप पौराणिक आदि ने महाराज छत्रसाल की गद्दी का पूजन किया। गद्दी पूजन के बाद छत्रसाल का ध्वज फहराया गया। हमारा नाम शंकरलाल सोनी है। हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जलियांवाला चरणपाद का समिति जो हमारी है वो हम संचालित करते हैं, चरणपाद का सिंहपुर। आज क्या प्रोग्राम रखा गया था? क्या आज कौन सी जयंती मनाई जा रही है? आज का दिन बड़ा पवित्र और सुंदर दिन है। आज महाराजा छत्रसाल के द्वारा स्थापित छतरपुर की स्थापना दिवस का पर्व मनाया गया है। यह पर्व उनकी तिथि के आधार पर आज ऑडिटोरियम में कार्यक्रम किया गया है और इस कार्यक्रम में उनके स्थापना से लेकर के उनकी वीरता को लेकर के जो भी उनकी योगदान समाज में, साहित्य में, जनसेवा में, उन सबका गुणगान आज यहाँ पर ऑडिटोरियम में जो आयोजित कार्यक्रम किया गया था उसमें बताया गया। क्या इतिहास रहा महाराजा छत्रसाल? छतरपुर का इतिहास जो है 1707 में छतरपुर की नींव रखी थी। छतरपुर का नाम उस समय पर छत्रपुर था। छतरपुर उस समय के दौर में एक छोटा सा एक परगना जैसा रहा। अब धीरे धीरे आज की स्थिति बहुत विस्तार हो गया है। महाराज साहब के ज़माने में छतरपुर की सीमा 4 दरवाजे, मऊ दरवाज़ा, बसाई दरवाज़ा, सराइन दरवाज़ा और ये महल दरबार के सामने इस तरीके से, और बाकी खिड़कियाँ थीं। एक मंदिर खीर की देवनी कहलाता है जो रियासत के राज दरबार की, जनता की रियासत की रखवाली के लिए माता का दरबार में पूजन होता था, तो उस खीर की देवी कहते हैं। हनुमान टोरिया है जो रावतन ने स्थापित की थी। एक जाना टोरिया है जो छतरपुर स्थापना के पूर्व स्थापित की गई, बाद में छतरपुर की स्थापना हुई। छतरपुर कितने सालों पुराना शहर है? छतरपुर अब 1707 में ये छतरपुर की स्थापना हुई। आज लगभग 317 साल करीब हो रहे हैं। और एक सर्किट हाउस है, उस समय दवाखाना, सफाखाना, मुसाफरखाना, सराय, सभी तरह की जनता की सेवा के लिए साधन बनाए गए थे। महाराज साहब ने छतरपुर के बेहतर संचालन के लिए 18 मोहल्ले में इसको विभाजित किया था। 18 मोहल्ले थे और 18 मोहल्लों में छतरपुर का संचालन होता था महाराज साहब के देखरेख में। जब नगरपालिका आज कैसी बनाई गई है महाराज छतरपुर स्थापना की जयंती? आज जो अक्षय नवमी, नवमी कहते हैं, इस दिन महाराज साहब का द्वारा ये छतरपुर की स्थापना की गई थी। वो अंग्रेजी तिथि थी, ये हिंदी तिथि है, इसलिए इसको स्थापना दिवस के रूप में आज का पर्व मनाया गया है। अंग्रेजी तारीखों में विभिन्न तारीखें आ जाती हैं। तो जो छत्रसाल स्मारक ट्रस्ट है, ट्रस्ट के समिति द्वारा यह स्थापना वर्ष मनाया गया है। महाराज साहब ने हर क्षेत्र में लोगों का सम्मान किया है, चाहे साहित्य हो, कवि हो, समाज सेवा हो, वीरता हो, उन सबको सम्मान करने के लिए उनके मान सम्मान को देखते हुए
ट्रस्ट के लोगों ने भी छतरपुर का नाम रोशन करने वाले बेहतर पत्रकारों का सम्मान किया। यह एक गौरवान हम लोगों को करता है। हम छतरपुरवासी आप सभी शहरवासियों को छतरपुर स्थापना के अवसर पर हार्दिक शुभकामना देते हैं और यह एक सुखद पल भी है कि आज के संयोगवश छतरपुर स्थापना का जो पर्व मनाया जा रहा है, इसी पर्व में हमारे छतरपुर कलेक्टर का पार्थ जायसवाल जी का जन्मदिन आज का दिन है। छतरपुर के एम के कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा। यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एम के कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एम के कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है। लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारा पता है एम के कार डेकोरेशन, एम के कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपए के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपए में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो कि है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना, कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है, इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है, और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए के समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में? क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी जाती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है, उनमें कोई अंतर। बड़कुल मोबाइल लेकर आया है अपने ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर, दीपावली पर गिफ्ट हर मोबाइल के साथ। तो अब देर मत करें, बड़कुल मोबाइल की ब्रांडेड शोरूम पर तुरंत पहुंचे और अपने मनपसंद मोबाइल को आज ही बुक करें, वो भी कम दामों पर, होलसेल रेट पर मिलेगा, क्योंकि दिवाली का ऑफर चल रहा है। तो अब आप कहीं मत जाएं और ब्रांडेड शोरूम के साथ अपने आकर्षित मोबाइल यहीं से खरीदें, क्योंकि आपको मिलेगा यहाँ GST का पक्का बिल। फर्जी और ठग दुकानदारों से आप सावधान रहें। आपके मोबाइल की वारंटी समय में भी सबसे ज्यादा फास्ट सर्विस यही मिलेगी। तो अब देर मत करें, क्योंकि ऑफर सीमित समय के लिए है। ये बड़कुल मोबाइल की वही दुकान है जहां पर आपको आईफोन, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, OnePlus सहित तमाम मोबाइल यहां पर एक साथ मिलेंगे और उनकी एसेसरीज भी। तो आप देर मत करें, आज ही सारे काम छोड़कर बड़कुल मोबाइल बड़कुल चौक पर पहुंचे। संचालक निखिल जैन, गोलू जैन से अपने मोबाइल के लिए तुरंत संपर्क करें। यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर।
कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्वस्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और